हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। और पिछले लेक्चर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमारा जो लिटरल्स था वो उसकी एक्सप्लेनेशन करनी बाकी रह गई थी। तो मैंने बोला था कि इसका पार्ट सेकंड में मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला था तो मैं वो एक्सप्लेनेशन उसका आज कर दूंगा अच्छे से। तो और आज हम सी प्लस प्लस का एक छोटा सा प्रोग्राम पे एक लुक देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से आज हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला तो लिटरल, जो हमने कल लिटरल्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, बट उसके जो टाइप्स थे, ये जो हमारे 4 टाइप्स थे लिटरल के, उन्हें हमें पूरा करना था। तो जो फर्स्ट टाइप था इंटीजर कांस्टेंट था, सेकंड था फ्लोटिंग कांस्टेंट, थर्ड था कैरेक्टर कांस्टेंट एंड द फोर्थ था स्ट्रिंग लिटरल्स। तो ये हमारे 4 जो लिटरल्स थे, इन्हें हमें कंप्लीट करना था। और आज का जो न्यू टॉपिक है वो ये 2 है, ए लुक ऑन ए सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोग्राम। तो ये दोनों न्यू है और ये 1 2 3 4 5 ये सब ओल्ड वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में खाली 2 ही टॉपिक्स न्यू होंगे और इसके अगले यानी कि लेक्चर पार्ट 3 में सी प्लस प्लस के और एडवांस में हम डीपली घुसेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं लिटरल्स पे। लिटरल्स कैटेगरीज एक्सप्लेनेशन। तो मैंने बता दिया था लिटरल्स कौन होते हैं, एक बार और बता देता हूँ। लिटरल्स आर दोज data containers which does not change their value during a program run। इसका मतलब ये होता है कि लिटरल्स एक ऐसे डेटा स्टोरेज हैं जिनके अंदर जो भी हम वैल्यू फीड करते हैं वो कभी प्रोग्राम रन के बीच में चेंज नहीं होती है, तो वो होते हैं लिटरल्स। तो लिटरल के 4 हमारे पास टाइप थे, कल मैंने जो डिस्कस किए थे, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो इंटीजर्स देखते ही समझ में आ रहा होगा कि हमने 6th 7th में इंटीजर्स पढ़े थे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द होल नंबर्स including negative and positive both numbers. What are negative number? -1, -2 and infinity. These are negative numbers and other positive 1 and 2. तो पॉजिटिव हम प्लस इसने नहीं लगाते क्योंकि प्लस दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब वो प्लस का साइन है। ठीक है, तो जितने होल नंबर होंगे एक स्टोरेज में, डेटा स्टोरेज में, वो सारे इंटीजर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और फ्लोटिंग कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिनमें पार्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है वो फ्लोटिंग कांस्टेंट होते हैं। इनके भी मैं और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। कैरेक्टर कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स आते हो। कैरेक्टर कांस्टेंट का जो शॉर्ट नेम है वो है कैर, CHAR, या फिर इसको चार भी बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम है और इसमें जो स्टोर होते हैं वैल्यू वो होते हैं सिंगल कैरेक्टर्स, जैसे कि A, B, C एंड जितने हमारे 26 होते हैं आगे के वो सारे। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाते हैं। और स्ट्रिंग, तो मैं बता देता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे हमने A को मिलाया और B को मिलाया, A मिलाया प्लस P मिलाया प्लस P मिलाया प्लस L मिलाया और प्लस E मिला दिया, तो ये A प्लस P प्लस P प्लस L E, ये तो सारे कैरेक्टर्स थे। A कैरेक्टर है एक, P एक कैरेक्टर है, एक और P एक कैरेक्टर है, L कैरेक्टर है, E कैरेक्टर है। तो इन कैरेक्टर्स को हम जब हमने सम अप कर दिया तो ये क्या बन गए? पूरा एक वर्ड बन गया। एप्पल पूरा एक वर्ड बन गया और उसी वर्ड को द सम ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो जब हम 2 और मोर कैरेक्टर्स को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हम 2 और मोर कैरेक्टर्स मतलब
वर्ड्स जिनके अंदर हम करेक्टर्स ना बोल के वर्ड्स स्टोर करते हैं, वो होते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, तो ये मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आगे चल के हम इसको और डीपली एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ और फिर समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट के। ठीक है, तो व्हाट आर इंटीजर कांस्टेंट? दीज आर होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो जैसे कि मैंने पीछे स्लाइड में बताया था कि होल नंबर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है दीज आर होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो इसमें होल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये सब मैंने बताया था, होल नंबर से सारे। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव यही सब हो सकते हैं बस। ठीक है, और जो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट किस में होता है? फ्लोटिंग कांस्टेंट में, फ्लोटिंग लिटरल्स में। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट के हमारे पास 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो फर्स्ट वन है वो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, सेकंड वन है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड द थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ होते हैं, ये सब जो टाइप्स हैं इसके इंटीजर कांस्टेंट के, इसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी मैं इसको नहीं समझाने वाला। अब मैं आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पे। ठीक है, तो व्हाट आर कैरेक्टर कांस्टेंट? एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज वन कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स एज इन फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि कैरेक्टर कांस्टेंट वो होते हैं जो एक ऐसे सिंगल कोट्स वाले कॉमा में, जिनको हम ऊपर वाला कॉमा कहते हैं, उसके अंदर कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो, उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल कोट्स और उनके बीच में Z। अगर यहाँ पे Z और A डाल देता मैं, या फिर B C कुछ भी डाल देता, 26 अल्फ़ाबेट्स में थे, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं रह जाता, ये स्ट्रिंग लिटरल बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पढ़ लेते हैं। सिंगल कैरेक्टर्स हैव ए टाइप कॉल्ड कार, जो मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे बताया था कैर। ठीक है, तो जो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो टाइप होता है वो कैर यानी कि कैरेक्टर वाला होता है। ठीक है, और जो मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो टाइप होता है वो INT वाला होता है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स है, तो इन स्ट्रिंग लिटरल्स को हमें डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? INT, क्योंकि वो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। सिंगल कैरेक्टर्स तो ABCD वो हो गए, मल्टीपल कैरेक्टर कौन हो गए? APPLE, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे A + P + B + L + E, तो ये पूरा एप्पल बन गया। और 1 2 3 4 5 मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ये स्ट्रिंग लिटरल बन गया था। ठीक है, तो INT होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, और जो कैर होता है वो होता है सिंगल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और कोशिश करनी वीडियो को 15 मिनट की ही रखें, और फिर आ जाते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट पे। व्हाट आर फ्लोटिंग कांस्टेंट? तो फ्लोटिंग कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड रियल कांस्टेंट। ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट जो होते हैं उनको रियल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं खाली। जैसे कि मैंने शॉर्ट में बताया था, फ्लोटिंग कांस्टेंट में पार्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर हैविंग द फ्रैक्शनल पार्ट्स, इनमें फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इधर लिखा है द वैलिड रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म आर। फर्स्ट है 2.0, ये तो भाई फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/10, या फिर कुछ भी करके जो भी लिख सकते हैं 10/2, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद ये भी हम लिख सकते हैं, जो सेकेंड वन है वो -13.0, 0 इसमें से कट जाएगा, -13 बचेगा। ठीक है, और फिर जो थर्ड वन है हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बस मतलब पॉइंट में होना चाहिए। जो इसका रूल है वो सबसे आसान इसको देखने का रूल है कि मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का ये मतलब है कि खाली उसमें एक डेसिमल होना चाहिए, उससे वो फ्लोटिंग कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और इनवैलिड एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। ठीक है, सेकेंड, इसमें फ्रैक्शन में तो है, बट यहाँ पे जो स्लैश लगा दिया है ना, फॉरवर्ड स्लैश, वो इसने गलत कर दिया। ठीक है, थर्ड वन हम देख लेते हैं,
यहाँ तक ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है, जहाँ पे 1 डेसिमल आ गया वहाँ तक ठीक है, बट इसने जो 2 डेसिमल लगा दिए वो उसने गलती कर दी। और रूल 2 ये कहता है कि खाली 1 ही डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे फ्लोटिंग कांस्टेंट के। और फिर हम बात करते हैं लास्ट वन, स्ट्रिंग लिटरल्स की। तो स्ट्रिंग लिटरल्स मैंने पहले भी बताया था, मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल्स। तो ईच स्ट्रिंग लिटरल इज बाय डिफॉल्ट एडेड विद ए स्पेशल कैरेक्टर /0, ठीक है। तो सारे स्ट्रिंग लिटरल्स में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड हो जाता है जो ये /0 होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, इसको ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये एंड में ऐड हो जाता है किसी भी स्ट्रिंग के, ठीक है। तो हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ABC है, ठीक है। इसका साइज़ क्या लिखा हुआ है, 4। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्ट्रिंग लिटरल्स में बाय डिफ़ॉल्ट एंड में /0 ऐड हो जाता है। और इन दोनों की जो हम वैल्यू गिनते हैं, जब इनको गिनते हैं, जब हम काउंट करते हैं, तो इनकी जो वैल्यू आती है वो दोनों को मिला करके 1 आती है। हाफ // की होती है और हाफ 0 की होती है। इन दोनों को मिलाकर ये 1 बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MR, ठीक है, और मैं इस कोड में ऐसा लिखता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, या फिर इसमें कितने, मतलब टोटल इसमें पूरे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। तो जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा 2। कुछ लोग तो बोलेंगे कि 2 आएगा और कुछ लोग बोलेंगे 3 आएगा। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि इसका कितना आंसर आएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं मेरे को 2 आंसर आने के बाद मैं कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा, सबसे टॉप पे आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल हमारे पास है /AB, ठीक है। अब देखिए, एक होता है एस्केप सीक्वेंस, जहाँ पे भी ये // आ जाता है वो एक एस्केप सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। और कहीं भी ये // लग जाए, अगर कि मान लीजिए मैंने MR के पीछे ये // लगा दिया, तो आगे फिर ये // और ये 0 नहीं लगेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस बन गया है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस इसको ये समझा रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लगाते हैं स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस लगाने के बाद वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। और अगर मैं कंप्यूटर को बोलूँ कि इसकी साइज़ गिनो, तो ये खाली यहाँ पे 3 बता देगा, ठीक है। क्योंकि एस्केप सीक्वेंस है, एस्केप उसने क्या कर दिया, जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको एस्केप कर दिया, ठीक है। तो ये 3 बन जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक सिंपल से C++ के प्रोग्राम पर एक लुक देते हैं। लुक ऑन सिंपल C++ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि आगे चल के आसानी होगी हमें बनाने में और करने में। तो मैं बता दूं कि इसके प्रैक्टिकल के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 डाउनलोड पर लगा दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से आपको नेक्स्ट यानी कि पार्ट 4 से आपको प्रैक्टिकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन में / 2 बार है, और लिखा है माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है #include, फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट गिवन है, और यहाँ पे iostream.h, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है int और फिर मेन, फिर यहाँ पे 2 कर्व ब्रैकेट हैं, और यहाँ पे एक कर्व ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, और यहाँ पे 2 कर्व ब्रैकेट हैं। उसके बाद यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है cout, और फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑपरेटर्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन ऑपरेटर्स को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाया, फिर यहाँ पे एक रिटर्न लिखा है, और यहाँ पे 0 लिख के सेमीकोलन लगाया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का एंड होता है। तो ये था हमारा एक सिंपल C++ प्रोग्राम।
अब इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर वीडियो का एंड कर देंगे। तो प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन, सबसे फर्स्ट जो हमने देखा वो था ये 2 स्लैश वाला, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ उसका काम क्या होता है। ये जो 2 स्लैश आप देख रहे हैं ये होता है कमेंट्स, ये होता है हमारे कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स कोड पे बिल्कुल भी असर नहीं करते, ठीक है। कमेंट्स का कोड पे कोई भी असर नहीं होता है, वो खाली एक अंडरस्टैंडेबिलिटी और मतलब कुछ एनहेंस कर देता है हमारे प्रोग्राम को, और उससे हमें समझ में आने लगता है कि हमने कहाँ पे क्या किया। फॉर एग्जांपल मेरे को एक जगह इनपुट लेना है, किसी भी चीज़ का इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे 2 स्लैश देकर यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, जिससे अगर मैं आगे चल के इसको मतलब इसके अंदर मेरे को कुछ एरर आती है तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल रखी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कमेंट सारा फंडा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हैशटैग इंक्लूड iostream.h, ठीक है। ये है सेकंड हमारा हैशटैग इंक्लूड iostream.h फॉर इंक्लूडिंग iostream हेडर फाइल लाइब्रेरी। तो मैंने जो मेरा सबसे फर्स्ट तो नहीं, सबसे सेकंड जो मेरा लेक्चर वीडियो था उसमें मैंने ये IO एक्सप्लेन किया था, IO ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो I मतलब होता है इनपुट और O मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। ये होता है IO, ठीक है। तो अब iostream.h, ठीक है। तो IO तो हमें समझ में आ गया कि क्या है। अब stream.h क्या है, तो मैं सबसे पहले .h बता देता हूँ। तो ये जो .h लिखा है वो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और इस एक्सटेंशन का फुल फॉर्म है .header फाइल, ठीक है। तो किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी फंक्शन को करने के लिए C++ में एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी ज़रूरी होती है, और ये लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन होता है वो .h फाइल होता है, ठीक है। और ये जो iostream.h है वो एक लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी में इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस जो है लिखे हुए हैं, और उनके हिसाब से हम उस फंक्शन को करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कई सारे हेडर फाइल है यानी कि लाइब्रेरी है, जैसे कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए conio.h होता है, conio.h, ठीक है। conio.h में क्या होगा कि जैसे ही हम एक कोड लिखेंगे स्क्रीन क्लियर करने की, तो जो हमारी स्क्रीन होगी ये पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं, जैसे मैथ्स की एक अलग हेडर फाइल है। तो ये सब इसलिए हमने ये हैशटैग इंक्लूड iostream.h किया। अब नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं int मेन पे। तो int का काम बाद में आपको समझ आएगा, पहले मैं मेन बता देता हूँ। तो जो मेन है उसका मेन से क्या समझ में आता है कि यहाँ से जो ज़रूरी कोडिंग है वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन और ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, ठीक है। और फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो जो भी हमारा कोड होगा वो एकदम मेन कोड होगा, यानी कि जो भी हमारी सोर्स कोडिंग मेन वाली होगी वो इसके अंदर होगी। अब इसके अंदर हमारा 2 लाइन लिखा हुआ है, एक है सी आउट, फिर ये ऑपरेटर है, फिर ये वेलकम, और फिर रिटर्न 0। तो इसी वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी हम देखेंगे आगे के कितने प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सी आउट मतलब आउट, सी अलग है इसमें और आउट अलग है, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर है वो भी अलग है, और ये जो टेक्स्ट है वो तो अलग है ही है। तो सी को अलग रखते हैं इस समय, हम सी की बात बाद में होगी। यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, ठीक है। आउट मतलब आउट का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, आउटपुट, ठीक है। यानी कि ये जो भी टेक्स्ट है वो आउटपुट की फॉर्म में स्क्रीन पर जाएगा, यानी कि ये जो वेलकम है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, वेलकम, ठीक है। ऐसे ये आउटपुट स्क्रीन पे
प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब ही यही है कि यहाँ से बाहर जाए। अगर ये साइन ऐसे बना हुआ है इसका मतलब यहाँ से बाहर जाए यानी कि आउटपुट में जाए, और अगर साइन ऐसे वाला हुआ ऐसे ऐसे वाला यानी कि इनपुट में आए, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ इनपुट में आए। तो इनपुट में लेने के लिए CIN का यूज़ करते हैं, जिसमें कि C अलग होता है और IN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनपुट। इनपुट, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक C++ का बेसिक सा प्रोग्राम, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके और एडवांस में घुसने की कोशिश करेंगे, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए।